यही तरीका है जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। आपको इंग्लिश क्यों नहीं समझ में आ रही थी? क्योंकि ये तरीका आपको नहीं मिला था। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए लिखा है BAG बैग। ठीक है, क्योंकि हम बी को हम बा पढ़ते हैं और जो ए दिया है ना उसे बा पे आई की मात्रा लगा दिए। जी को हम गा पढ़ते हैं तो हो जाता है बैग। बैग का हिंदी मतलब होता है बस्ता। ठीक है, CAT कैट लिखा है। देखिए सी को हम का पढ़ते हैं और जो ए है वो का पे आई की मात्रा लगा दिए, टी को टा लिख दिए तो हो जाता है कैट। कैट का मतलब होता है बिल्ली। कैट का मतलब बिल्ली होता है। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है CAN कैन। ठीक है, कैन का मतलब होता है सकना। अब ये देखिए सी लिखा है तो सी को हम क पढ़े, ए है तो का पे आई की मात्रा लगा दिए हैं। ठीक है, का पे आई की मात्रा लगा हुआ है ना, और यन को हम ना लिख दिए तो हो जाता है कैन। कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब सकना होता है। यम ए एन को मैन पढ़ते हैं। देखिए यम को हम माँ लिखे, ए है तो माँ पे आई की मात्रा लगा दिए हैं, और यन है तो ना हो गया तो हो गया मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। देखिए मैन का मतलब होता है आदमी। HAT को हेड पढ़ते हैं। एच को हा लिखे, ए है तो हा पे आई की मात्रा लगा दिए, टी को टा लिख दिए तो हो जाता है हैट। हैट का मतलब होता है टोपी। हेड का मतलब टोपी होता है। ठीक है, BAD को बैड पढ़ते हैं। बी को हम बा लिखे, ए है तो बा पे आई की मात्रा, डी को डा तो बैड हो गया। बैड का मतलब होता है बुरा या बेकार। ठीक है, CAP को कैप लिखेंगे, कैप पढ़ेंगे तो सी को हम का पढ़े और ए है तो का पे आई की मात्रा, पी को पा तो हो गया कैप। कैप का हिंदी मतलब होता है टोपी। ठीक, PET को पेट पढ़ते हैं। पेट, पेट का मतलब होता है पालतू, जो पालतू जानवर होता है ना। तो पी को हम पा लिखे, और जब ई है ना तो पा पे ए की मात्रा रहेगी, ना कि आई की मात्रा, ए की मात्रा। इसे ध्यान दीजिए। पेट, पेट का मतलब फालतू। अब इसी तरह से डेन लिखा है तो DEN डेन। ठीक है, डेन, तो डी को डा पड़े, ई है तो डा पे आई की मात्रा हो गई और एन को न लिख दिए तो डेन। डेन का मतलब होता है गुफा। उसी तरह से लेट लिखा है, LET लेट। ठीक है, LET लेट, तो एल को ला लिखे, ई है तो ला पे आई की मात्रा, टी को टा तो लेट हो गया। लेट का मतलब होता है दो। नेट लिखा है तो एन को ना पढ़े, ई को ना पे आई की मात्रा, टी को टा तो नेट। नेट का मतलब जाल होता है। इसी तरह ऐसे HEN को हम हैन पढ़ेंगे, एच को हाँ लिखे, ई है तो हाँ पे आई की मात्रा, एन को ना तो हैन हो गया। हैन का हम हिंदी मतलब मुर्गी होता है। GET को गेट पढ़ते हैं। गेट का मतलब होता है पाना। गेट का मतलब पाना होता है। WET को वेट पढ़ते हैं। वेट का मतलब होता है गीला। अब देखिए जितनी नीचे ये शब्द लिखे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन और उसकी हिंदी मीनिंग आप कमेंट में बताएं। ठीक है, क्योंकि कुछ इतने दिनों से आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप लोगों ने भी कुछ सीखा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पेज है, लिखा है LAP लैप। ठीक है, लैप लिखा है। लैप क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए एल के बाद ए है तो ए को हम आई की मात्रा पढ़ते, आई की ना कि ए। ठीक है, तो लैप हो गया। लैप का हिंदी मतलब गोद होता है। MAN को मैन पढ़ते हैं। मैन का मतलब आदमी होता है। MAD को मेट पढ़ते हैं। मेट का मतलब पागल होता है। ठीक है, TAP को टैप पढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आई की मात्रा के बारे में बताई हूँ आप लोगों को, तो इसीलिए मैं आपको बस हिंदी मीनिंग इसमें बताऊंगी, आप लोग बस ध्यान से देखो। ठीक है, टैप का मतलब होता है नल। MAT को मैट पढ़ते हैं। मैट का मतलब चटाई होता है। PEN को पेन पढ़ते हैं। पेन का मतलब होता है कढ़ाई। NAP को नैप पढ़ते हैं। नैप का मतलब होता है झपकी, जो हम हल्की सी झपकी लेते हैं ना कि सोते हैं। ठीक है, तो उसे नैप बोलते हैं। LED को लेड पढ़ते हैं। लेड का मतलब होता है नेतृत्व। GET को गेट पढ़ते हैं। गेट का मतलब पाना होता है। BET को बेट पढ़ते हैं। बेट का मतलब होता है शर्त। WED को वेड पढ़ते हैं। वेड का मतलब होता है बुद्ध। ठीक है, GET को जेट पढ़ते हैं। जेट का मतलब होता है यान। ET को नेट पढ़ते हैं। नेट का मतलब होता है जाल। BEG को बेग पढ़ते हैं। बेग का मतलब होता है मान लेना। ठीक है, मान लेना। FUN को फन पढ़ते हैं। फन का मतलब आनंद होता है। SUN को सन पढ़ते हैं। सन का मतलब सूरज होता है। HUT को हट पढ़ते हैं। हट का मतलब होता है झोपड़ी। CUB को कप पढ़ते हैं। कप का मतलब होता है शावक। ठीक है, HUM को हम पढ़ते हैं। हम का मतलब होता है गुंजन। CUT
को हम कट पढ़ते हैं। कट का मतलब होता है काटना, ठीक है। कट का मतलब होता है काटना। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज, तो आप लोग, मुझे आशा है कि आप इंग्लिश समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत क्लियर वे में लिखा है अब गुड, गुड, ठीक है। तो ये जो डबल ओ होता है उसे हम छोटा ऊ का मात्रा भी लिखते हैं, ठीक है। जो डबल ओ होता है उसे हम छोटा ऊ की मात्रा भी लिखते हैं। तो GOOD गुड हो गया। गुड का मतलब होता है अच्छा। BAD को बैड लिखते हैं। बैड का मतलब बुरा होता है। ये RICH को रिच पढ़ते हैं। रिच का मतलब अमीर होता है, ठीक है। ये जो आई दिया है इसे हम छोटे की मात्रा भी लिखते हैं। अब देखिए डबल ओ को हम बड़ा ओ की मात्रा भी लिखते हैं। इसमें POOR पुअर लिखा है। पुअर का मतलब गरीब होता है। HAT को हेट पढ़ते हैं। हेट का मतलब होता है नफरत। LOVE को लव पढ़ते हैं। लव का मतलब प्यार होता है। BUY को बाय पढ़ेंगे। बाय का मतलब खरीदना होता है। SELL को सेल पढ़ते हैं। सेल का मतलब बेचना होता है। OLD को ओल्ड पढ़ते हैं। ओल्ड का मतलब पुराना। NEW को हम न्यू पढ़ेंगे। न्यू का मतलब नया होता है। FIRE को फायर पढ़ेंगे। फायर का मतलब होता है आग। WATER को वाटर पढ़ेंगे। वाटर का मतलब पानी होता है। अब देखिए लिखा है नीचे DAY डे। डे का मतलब होता है दिन। NIGHT को नाइट पढ़ेंगे। नाइट का मतलब रात होता है। LIFE को लाइफ पढ़ते हैं। लाइफ का मतलब जीवन होता है। DEATH को डेथ पढ़ते हैं। डेथ का मतलब होता है मरना। BIG को बिग पढ़ते हैं। बिग का मतलब बड़ा होता है। SMALL को स्मॉल पढ़ते हैं। स्मॉल का मतलब होता है छोटा, ठीक है। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। तो क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट में बताएं। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। देखिए मैं आप लोगों को अलग अलग शब्द पढ़ना सिखा रही हूँ, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे TODAY को टुडे पढ़ते हैं। टुडे का मतलब होता है आज, ठीक है। टुडे का मतलब आज होता है। DAILY को डेली पढ़ते हैं। डेली का मतलब होता है रोज। SOON को सोन पढ़ेंगे। सोन का मतलब शीघ्र होता है। LATE को लेट पढ़ते हैं। लेट का मतलब होता है देर। EARLY को अर्ली पढ़ते हैं। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। NOW को नाउ पढ़ेंगे। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ का मतलब होता है अब। AFTER को आफ्टर पढ़ेंगे। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। THEN को देन पढ़ते हैं। देन का मतलब होता है तब। AGAIN को अगेन पढ़ेंगे। अगेन का मतलब दोबारा होता है। ONCE को वंस पढ़ते हैं। वंस का मतलब होता है एक बार। TWICE को ट्वाइस पढ़ेंगे। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। SO को सो पढ़ेंगे। सो का मतलब होता है ऐसा, ठीक है। BEFORE को बिफोर पढ़ते हैं। बिफोर का मतलब होता है पहले। NEVER को नेवर पढ़ेंगे। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ALWAYS को ऑलवेज पढ़ते हैं। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। VERY को वेरी पढ़ेंगे। वेरी का मतलब होता है बहुत। THERE को देर पढ़ते हैं। देर का मतलब होता है यहाँ, ठीक है। TEACH को टीच पढ़ते हैं। देखिए टीच, तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। टीच का मतलब पढ़ाना होता है। देखिए तो देखिए टी को हम टा लिखे। ई है तो टापे बड़ी की मात्रा हो गई है। और ये जो CH लिखा है इसे हम चा पढ़ते हैं तो टीच हो जाता है। टीच का हिंदी मतलब पढ़ाना होता है। LERN को लर्न पढ़ेंगे। लर्न का मतलब सीखना होगा। GIVE को गिव पढ़ते हैं। गिव का मतलब देना होता है। TAKE को टेक पढ़ेंगे। टेक का मतलब लेना होगा। PASS को पास पढ़ेंगे। पास का मतलब सफल। FAIL को फेल पढ़ते हैं। फेल का मतलब विफल होता है। SELL को सेल पढ़ते हैं। सेल का मतलब होता है बेचना। BUY को बाई पढ़ेंगे। बाई का मतलब खरीदना होता है। बाई का मतलब होता है खरीदना। SHOW को शो पढ़ते हैं। शो का मतलब होता है दिखाना। शो का मतलब दिखाना होता है। HIDE को हाइड पढ़ेंगे। हाइड का मतलब होता है छिपाना, ठीक है। हाइड का मतलब छिपाना होता है। COME को कम पढ़ते हैं। कम का मतलब होता है आना। GO को गो पढ़ते हैं। गो का मतलब होता है जाना। THRO को थ्रो पढ़ते हैं। थ्रो का मतलब फेंकना होता है। CATCH को कैच पढ़ते हैं। कैच का मतलब पकड़ना होता है।
STOP को स्टॉप पढ़ते हैं, स्टॉप का मतलब रुकना होता है। GO को गो पढ़ते हैं, गो का मतलब होता है जाना। LIVE को लाइव पढ़ते हैं, लाइव का मतलब जीना होता है। DIE को डाई पढ़ते हैं, डाई का मतलब होता है मरना, डाई का मतलब मरना होता है। DEAR को डियर पढ़ेंगे, डियर का मतलब होता है प्रिय, डियर का मतलब होता है प्रिय। DEER को डियर पढ़ते हैं, डियर का मतलब होता है हिरन, ठीक है, डियर का मतलब होता है हिरन। FAIR को फेयर पढ़ते हैं, फेयर का मतलब होता है गोरा, फेयर का मतलब होता है गोरा, ठीक है। FARE को फेयर पढ़ते हैं, फेयर का मतलब होता है किराया। HAIR को हेयर पढ़ेंगे, हेयर का मतलब बाल होता है। HERE को हेयर पढ़ते हैं, हेयर का मतलब होता है यहाँ। TAIL को टेल पढ़ते हैं, टेल का मतलब पूछ होता है। TALE को टेल पढ़ते हैं, टेल का मतलब कहानी होता है। BALL को बॉल पढ़ेंगे, बॉल का मतलब होता है गेंद। BOWL को बाउल पढ़ते हैं, बाउल का मतलब होता है कटोरी। HAIL को हेल पढ़ते हैं, हेल का मतलब होता है ओले। HELL को हेल पढ़ते हैं, हेल का मतलब होता है नर्क, हेल का मतलब होता है नर्क, ठीक है। BEAT को बीट पढ़ते हैं, बीट का मतलब पीटना होता है। BEET को बीट पढ़ते हैं, बीट का मतलब होता है काटना। SEEL को हील पढ़ते हैं, हील का मतलब होता है पहाड़ी। HEAL को हील पढ़ते हैं, हील का मतलब होता है, इसे आप कमेंट में बताएं। SOLE को सोल पढ़ते हैं, सोल का मतलब होता है बेचना। SOUL को सोल पढ़ते हैं, इस सोल का मतलब होता है आत्मा, बस स्पेलिंग अलग है, ठीक है, इसे आप ध्यान में देना। अब देखिए ये हिंदी शब्द हैं, इनको सीखना है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ना है ये सीखना है। तो चलिए अब देखिए राजा लिखा है RAJ राजा, तो आर को हम रा लिखते हैं। ए है तो रा पे आ की मात्रा लगा दिए, जे को जा, ठीक है, जे को जा, ए है तो जा पे आ की मात्रा, राजा रानी लिखा है तो आर को रा लिखते हैं। ए है तो रा पे आ की मात्रा, यन को ना, ना आई है तो ना पे बड़ी की मात्रा, रानी हो गया। बी को बा, ए है तो बा पे आ की मात्रा, फिर बी को बा, और यू है तो बा पे बड़ा ऊ की मात्रा, बाबू हो गया। सोना। यस को सा लिखते हैं, ओ है तो सा पे ओ की मात्रा, यन को ना, ए है तो ना पे आ की मात्रा, सोना हो गया। रोना। आर को रा लिखते हैं, ओ है तो रा पे ओ की मात्रा, यन है तो ना, ए है तो ना पे आ की मात्रा, तो हो जाता है रोना, रोना। DHONA को धोना लिखते हैं, DH को धा लिख दिए, ओ है तो धा पे ओ की मात्रा, यन है तो ना, ए है तो ना पे आ की मात्रा, धोना हो गया। जीना लिखा है तो जे को जा लिखते हैं, आई है तो जा पे बड़ी की मात्रा, यन को ना, ए है तो ना पे आ की मात्रा, जीना हो गया। जान है तो जे को जा लिखेंगे, ठीक है, डबल ए है तो जा में आ की मात्रा, यन को ना लिखते तो जाता है जान, जान लिखना है तो जी को जा लिखते हैं, डबल ए है तो जा पे आ की मात्रा, एन को ना, यू है तो ना पे छोटा ओ की मात्रा। बोलो लिखना है तो बी को बा लिखते हैं, ओ है तो बा पे ओ की मात्रा, यल को ला, ओ है तो ला पे ओ की मात्रा, बोलो हो गया। खाओ। कहो तो के को का लिखते हैं, ए है तो का में आ की ध्वनि आ रही थी, का में आके ध्वनि आ रही थी, एच को हा लिखते हैं, ओ है तो खा पे हो की मात्रा, तो हो जाता है कहो। सुनो। एस को सा लिखे, यो है तो सा पे छोटा ओ की मात्रा, यन को ना, ओ है तो ना पे ओ की मात्रा, हो जाता है सुनो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है खाओ पियो डेढ़ो गाओ, तो ये सब आप कमेंट में